हेलो दोस्तों एस फॉर सीखो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि ये जो कंधे होते हैं, तीरा जिसे कहते हैं, तीरा गिरने का कारण क्या होता है। और अक्सर जो है मेन जो दिक्कत होती है वो तीरे की होती है। अगर आपका तीरा सही है तो फिटिंग तो टाइट लूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर तीरा गलत हो गया तो उसको सुधारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये ज़्यादा कट जाता है, ये कम कट जाता है। तो उसी का सलूशन आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि आपको अगर ये प्रॉब्लम आती है तीरे की, कंधे गिरते हैं, तो वो कंधे नहीं गिरेंगे। इस तरीके से आप लोगों को पूरा परफेक्ट तरीका बताएंगे किस तरीके से आप लोगों को कटिंग करनी है। तो सबसे पहले देखिए, हमारा ये तीरा है 16 इंच और इसका होता है सामना। तो तीरे के बाद नीचे होता है सामना। सामने 13 इंच है हमारा, तो 13 इंच ही सामना है और तीरा है 16 इंच। तो ये हम बैंड वाला कटिंग कर रहे हैं, जैसे बैंड कॉलर होता है, तो उसकी कटिंग किस तरीके से होती है वो आपको बताते हैं। और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि जैसे गले डीप हो जाते हैं तो फिर हमारे को कितना तीरा रखना पड़ता है। तो यहाँ से हम 7.5 इंच पे रखेंगे, ये 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको सीधा कर देंगे। तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है और इस तरीके से आप कटिंग करेंगे तो कभी भी आपके जो है कंधे गिरेंगे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली कंधों में, चाहे ब्लाउज का हो चाहे उसका हो। देखिए यहाँ पे हम 16 इंच ही रख देते हैं, 16 का 8 रख दिया हमने, खोलने के बाद 16 हो जाएगा। और 13 का ये हमने आधा कर दिया है, तो ये हो गया है 6.5 इंच। तो यहाँ 6.5 इंच पे हमने निशान लगा दिया है और अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे, मतलब चेस्ट का निशान। तो जैसे कि हम लगा देते हैं 11 इंच पे और इसको हम मिला लेंगे आपस में, ऊपर के तीरा और सामने को दोनों को मिला देंगे। और यहाँ से हम जो है इसको गोलाई दे देंगे यहाँ से। तो ये 1 इंची की गोलाई रहती है। और यहाँ से हम लगाएंगे 3.25 इंच पे, यहाँ निशान लगा दें 3.25 इंच पे और इसको थोड़ा सा क्रॉस कर लेंगे आधा इंच के करीब और इसकी कटिंग कर देंगे। तो कटिंग हमें जो करनी है सिर्फ ऊपर वाले पल्ले की करनी है, नीचे के पल्ले की नहीं करनी, यानी कि बैक साइड के पल्ले की कटिंग नहीं करनी, सिर्फ ऊपर के पल्ले की करनी है कटिंग। तो ये देखिए हमने ऊपर की कटिंग कर दी है। अब इसके बाद हम जो है ये इसके बैक साइड की कटिंग करेंगे। तो बैक साइड जो है हमारी आधा इंची जो है बड़ी रहती है। बैंड कॉलर जो बनाते हैं हम, तो बैक साइड बड़ी रखते हैं आधा इंच। तो ये देखिए जैसे ये हमारे फिटिंग के निशान हो गए। तो ये आपको मैं रफ ही बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को इसको इस्तेमाल नहीं करना किसी में, सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए ये इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ से हम जो है इस पे आधा इंच का मार्जिन लेंगे बढ़ता हुआ बैक साइड से, और इसको भी हम निशान लगा के बताएंगे आपको। ये जैसे यहाँ से हमें 1 इंची लेना है, तो बस 1 इंची आप निशान लगाएं और इस तरीके से इसको शेप दे दें और इसकी कटिंग कर देते हैं। तो ये हमारा बैंड कॉलर बन रहा है। तो बैंड कॉलर में जो है इसी तरीके से कटिंग होती है। और वैसे हमारा जो है डीप गला बनता है तो उसकी कटिंग अलग तरीके से होती है। और यहाँ से हम जो है इसको 1 इंची डीप करेंगे बैक साइड से। सिर्फ हमें एक इंच का ही गैप लेना है पीछे से, नीचे का 1 इंच का गला कटिंग करना है, क्योंकि इस पे हमारा बैंड आता है। तो बैंड भी हमारा जो है 1 इंची के करीब होता है। और यहाँ से हमें 3 इंची पे निशान लगाना है सीधे में, और इसको दे के और इस तरीके से चौरस बना के और इसको शेप दे देनी है हमें, जिसमें हमारा बैंड आएगा। इसको कटिंग कर देनी है हमें।
तो ये हमारा हो गया है। अब आपको खोल के बताते हैं इसको कि किस तरीके से रहेगा ये। देखिए ये तो हमारी बैक हो गई और ये हो गया हमारा फ्रंट। तो अब फ्रंट में हमारा जो है कम से कम 8 इंची का इसमें कट रहता है, 8 इंची तक। जैसे ऊपर से नापेंगे हम तो इस तरीके से नापना है और 8 इंची पे लाके हमें इस तरीके से कट लगा के कपड़ा पलटना होता है अंदर। तो ये हमारा ये हो गया बैंड कॉलर वाला ही कटिंग। तो इसके अंदर देखिए ये जो है ना, ये कहीं से खींचने वाला नहीं होता, क्योंकि ये बैंड कॉलर होता पीछे से बिल्कुल बंद होता है। इस वजह से हमारे जो है ना तो इसमें तीरे गिरने की प्रॉब्लम होती और ना किसी चीज़ की प्रॉब्लम होती। तो ये बिल्कुल सेट आता है और ये कम भी नहीं कटे होने चाहिए। जिस हिसाब से मैंने नाप बताया उस हिसाब से 16-17 इंच इस हिसाब से इसका रहता ही है, 15.5 इस हिसाब से इसका कॉलर वाले का यही रहता है नाप। अगर आपका थोड़ा तीरा कम काटेंगे तो उसमें जो है दिक्कत हो जाएगी, वो आपके कंधों पे सेट नहीं आएगा। अब जो हम कटिंग करने जा रहे हैं वो डीप गले के लिए हैं। जैसे बैक से हम डीप गला रखते हैं तो उस कारण हमारे जो है कंधे गिरने लग जाते हैं कि मतलब कंधे पे से जो है सरक गया, सूट सरक गया, ब्लाउज सरक गया, तो ये तीरे की प्रॉब्लम होती है। तीरे अगर आपका सेट नहीं आता तो आपको जो है ब्लाउज में, सूट में परेशानी आती है इसी तरीके की। तो अब आपको बताते हैं किस तरीके से इसको रखना है। तो देखिए 16 इंची हमारा तीरा जैसे वो था 16 इंच और 13 इंच, तो इसी तरीके से रखना है। और यहाँ पे हमें रखना है 7 इंच। उसमें रखा था हमने 7.5 इंच, लेकिन यहाँ रखना है हमें 7 इंच। और इसमें हम जो है बैक से बढ़ता हुआ नहीं काटेंगे। जैसे उसमें हमने आधा इंच ही निकाला था, इसके अंदर नहीं निकालेंगे। इसमें जो है सेम रहेगा जो भी है। और यहाँ पे हम जो है तीरे के निशान लगा देंगे इसके अंदर। तो जैसे हमारा 16 इंच है तो हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे ऊपर। ये तीरे का निशान हो गया हमारा। और यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे हमारा 13 इंच रहेगा, 13 का 6.5 इंच हो गया। और इसको हम सीधा कर देंगे इस तरीके से। और यहाँ से हम इसको 10.5 इंच पे रखेंगे। ये हमारे फिटिंग के निशान हो गए। अब देखिए यहाँ पे हमें 3.25 इंच पे रखना है। तो ये हमारे गले की ब्रॉडिंग होती है, आप जितनी भी रख सकते हैं। और यहाँ से हमें आधा इंची डाउन करना है इस तरीके से, और इस तरीके से गोलाई दे देनी है जैसे कि हमने दी थी। 1 इंची के गैप में हमें इस तरीके से घुमाना है इसको, और फिर हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमने दोनों ऊपर नीचे के पल्ले काटे हैं। और उसके बाद हम जो है ऊपर का उठा लेंगे जो फ्रंट हिस्सा आएगा, और उसको सिर्फ उसकी कटिंग करेंगे, बैक की नहीं करेंगे। ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको। उसके बाद फिर हम अब ये इसकी बैक की कटिंग करेंगे। अब इसके हम जो है इसका निशान बता देते हैं आपको। ये इस तरीके से आपको बढ़ती हुई काटनी है। जैसे 1 इंची का गैप होना चाहिए बस खाली इसमें। जैसे आप ये नाप लें इस तरीके से, 1 इंची का गैप होता है इसके अंदर। उसके बाद इसकी भी हम कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा बैक फ्रंट हो गया। अब ये कटा तो बिल्कुल जो है उसी तरीके से है जैसा हमारा बैंड वाला कटा था, बस इसमें बैक से बड़ा नहीं रखा है हमने। और ये जो हमने निशान लगाया था 7 इंच पे, तो ये 7 की जगह हमने 7.5 कर रखा था उसमें। तो इस तरीके से अब आपको बताएंगे कि जैसे कि हमारे जो है गले डीप होते हैं, मान लो 4 इंची हो गया तो 4 इंची डीप नहीं है, तो इसमें हम यही नाप रख सकते हैं। इसमें कोई बदलाव नहीं करना। 4 इंची अगर हमारा रहता है तो 6 इंची हो गया,
7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। तो हमारे को ये इस हिसाब से रखना है। देखिए जैसे ये हमारा 13 इंची था नीचे, तो हम इसकी कटिंग करेंगे। नीचे हमने 6.5 इंच पे रखा था, तो इसी तरीके से हम ऊपर भी 6.5 पे कर देंगे इसको वापसी। जैसे हमारे बैंड कॉलर था, बैंड कॉलर वाले में तीरा ऊपर से बढ़ा हुआ था, और जो है डीप गला हो रहा है तो तीरा कम हो रहा है ऊपर से। नीचे का सेम रहेगा, हमेशा ध्यान रखना, नीचे का बिल्कुल सेम रहता है। नीचे का नहीं कटिंग होती बिल्कुल भी, वो फिक्स नाप होता है नीचे का। लेकिन बस हमारे को ऊपर से ही तीरा कम ज़्यादा करना होता है। बैंड वाले का बढ़ाना होता है, और जो है डीप गला होता है उसका इस तरीके से घटाना होता है। तो देखिए ये हमने जो है कटिंग कर दी है। तो ये हमने 6.5 इंची पे कटिंग कर दी है, क्योंकि हमारा गला जैसे डीप जाता है 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, तो इस हिसाब से हमारे को जो है ना इसको तीरा कटिंग करना पड़ता है ऊपर से। तो ये देखिए हमारा जो है ये अब 6.5 ऊपर से हो गया, और 6.5 ही नीचे से हो गया। ये देखिए, तो इस हिसाब से आपको स्ट्रेट रखना पड़ता है। इसकी वजह से आपके जो है ना तीरे, कंधे वगैरह ये सब नहीं गिरेंगे, बिल्कुल ऐसा नाप आएगा, बिल्कुल फिक्स एकदम। जैसे 7, 8, 9 जितने भी गले होते हैं ना डीप, तो उसमें जो है ना आपको कोई भी परेशानी नहीं आने वाली। उसमें आपको नाप सिर्फ इसी हिसाब से रखना है। नाप में, नीचे के नाप में कभी चेंजिंग नहीं करनी है। 6.5 जैसे है तो 6.5, अगर मान लो 6 इंची 12 इंची तीरा है तो आपको 6 इंची रखना है नीचे, और ऊपर भी 6 इंची रखना है अगर डीप गले बना रहे हैं तो। और 4 इंची के आसपास बना रहे हैं गले, तो फिर आपको जो है तीरा आपको पूरा ही रखना पड़ेगा। जैसे हमने ये बना दिया, जैसे 7 इंची पे हमारा ये गला बन रहा है इसका, आगे से 7 इंच, और इस तरीके से हमारे को इसकी शेप देके, ये आपको मैं रफ तरीके से बता रहा हूँ, वरना तो फ्यूजिंग पे बनते हैं गले, फ्यूजिंग से, बुकरम से, इन चीज़ों से बनते हैं। ये तो आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ कि इस तरीके से जैसे आपका गला ये बना फ्रंट से। क्योंकि गले फैलते कैसे हैं, कंधे अगर गिरते हैं तो गिरने की प्रॉब्लम क्या होती है, किस वजह से गिरते हैं, तो वो आपको बता रहा हूँ किस तरीके से गिरते हैं। तो जैसे कि हमारा ये यहाँ से हम रख लें 5 इंच पे, 5 इंच में हमारे को इस तरीके से गोलाई दे देनी है। तो अब देखिए ये हमने गोल गला काट दिया है, ठीक है। अब इसको खोल के देखेंगे किस हिसाब से ये फैल रहा है। तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको तीरा किस हिसाब से रखना है। ये देखिए ये हमारा फ्रंट भी कट गया गला, और बैक भी कट गया। अब बैक का गला देखिए हमने जो है 13 इंच पे रखा था हमने, ये तीरा हमने 13 इंच पे रखा था, और 5 इंच ही हमारा बैक गला आएगा। तो आप देखिए ये जो है ना इस तरीके से फैलता है। जैसे ये है, अब ये डीप है तो डीप के हिसाब से ये जो है ना अपना आप ही जो है एडजस्ट हो जाएगा, इतना जितना जैसे आपको चाहिए उस हिसाब से ये अपना आप फैल जाएगा। ये डीप होता है इस तरीके से, और यही बंद होता है तो फिर इस वजह से खींचता नहीं है। वो बैंड वाला होता है तो उसमें कोई खींचने का कोई हिसाब किताब नहीं होता। अब इसमें जो है जैसे जैसे आपका गला डीप होता रहेगा, तीरा वही रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस वो नीचे से ही हो रहा है समझो आप। बस इसको 9 इंची तक आप ले जा सकते हैं, 10 इंची ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आपकी फिटिंग बिल्कुल सही आएगी, फिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि मेन जो प्रॉब्लम होती है ये कंधों की होती है। कंधे अगर आपके सही आए हैं तो पूरा सूट हो या ब्लाउज हो वो सब बिल्कुल ओके आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर तो बस फिटिंग की प्रॉब्लम होती है, बस फिटिंग टाइट लूज आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, बस तीरे से ही कटे होने चाहिए। अब ये देखिए ये हमारा हो चुका है, फिटिंग होएगी तो बिल्कुल सेट आएंगे ये। अभी जैसे आपको लग रहा है कि ज़्यादा फैलेंगे या ज़्यादा गिरेंगे कंधे, कंधे कोई नहीं गिरेगा, बस फिटिंग होने पे जो है ना ये अपनी जगह पे सेट आ जाएगा। अब ये देखिए ये हमारा फैल नहीं सकता,
ये हमारा बैंड कलर वाला हैगा, ये फैलेगा नहीं, ये यहीं का यहीं रखेगा। अगर ये हम जो है ना इसको छोटा काट देते हैं, इसके अगर तीरे हम छोटे काट देते हैं तो ये आपको फंसने लगेगा। इसको छोटा काटना नहीं है, अगर इसको छोटा काटेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। जो ऊपर का साइज़ है वही रखना है, जैसे 16 है तो 16 रखना है, 17 है तो 17 रखना है बैंड कलर वाले में। लेकिन इसके अंदर तो हमारे को डीप करना ही पड़ता है। जब तक हम जो है इसको जो है हम तीरे को छोटा नहीं करेंगे तो हमारे कंधे 100% गिरेंगे। तो 13 रखना है, जैसे 13 है तो, और डीप गले में यही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।